समय का ऐन मौके पर सही फायदा कैसे उठाया जाता है, यह भला कोई भारत से सीखे। दरअसल हाल ही में कई देशों के बीच में बढ़ता युद्ध का मामला एनर्जी सेक्टर के लिए एक खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि युद्ध का ज्यादातर तनाव मिडिल ईस्ट के देशों में देखने को मिल रहा है और यही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज एनर्जी सेक्टर को एक बहुत बड़े लेवल पर कंट्रोल करते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर कच्चे तेल की सप्लाई करके एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन इजराइल के साथ चल रहे युद्ध के कारण इनके क्रूड ऑयल स्टोर और न्यूक्लियर साइट पर इजराइल कब हमला कर दे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसे में दुनिया भर का एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी मुसीबत बनेगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में भी एक बहुत बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट दूसरे देशों से ही किया जाता है। लेकिन एनर्जी सेक्टर में उथल पुथल देखने को मिले उससे पहले भारत ने एक बहुत बड़ा मौका ढूंढ लिया है, और भारत ने यह मौका किसी अगल बगल के देश में नहीं बल्कि एक अफ्रीकी देश नाइजीरिया में खोज निकाला है, जो कि मिडिल ईस्ट देशों से काफी दूरी पर है। और एनर्जी डिपेंडेंसी को ही सिक्योर करने के लिए भारत के पीएम नाइजीरिया की विजिट पर गए हुए हैं, जहां से एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर काफी सारी डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल फिलहाल के दिनों में जब बात एनर्जी सेक्टर को लेकर हो रही है तो अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते युद्ध के कारण एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है, और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा कच्चे तेल के ऊपर है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कई देशों के बीच में युद्ध हुआ है तब तब एनर्जी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हुई है और कच्चे तेलों के दामों में एक बहुत बड़ी महंगाई देखने को मिली है। और क्योंकि जो एक दूसरे देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए किया जाता है, तो ऐसे में एक जगह से जब दूसरी जगह तक सामानों को भेजा जाता है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं कच्चे तेल को रिफाइंड करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल्स बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के संसाधनों में करते हैं। फिर चाहे वह समुद्रों में चलने वाले बड़े बड़े कार्गो शिप्स हों या फिर रोड पर चलने वाले ट्रक और बसेस हो। यानी कि कच्चे तेल के दामों में महंगाई आने से इसका असर दुनिया भर के हर एक सामानों पर पड़ने लगता है, जो कि सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए काफी होता है। फिलहाल कठिन परिस्थितियां आने से पहले उसका उपाय कैसे निकाला जाता है, इसे भला कोई भारत से सीखे, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि इसी एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने के लिए पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं, जिसमें न सिर्फ एनर्जी सेक्टर को लेकर पार्टनरशिप की गई बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी पार्टनरशिप फाइनलाइज की गई। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो यह है हमारा भारत, और भारत के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में आने पर यहां मौजूद है नाइजीरिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, लेकिन व्यापारिक तौर पर भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर यह भविष्य के लिए भारत के खातिर एक बहुत बड़ा साझेदार बन सकता है और भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि नाइजीरिया अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसके पास विशाल कच्चे तेल और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं, जो कि भारत की जरूरत को सैकड़ों सालों तक पूरा कर सकते हैं। आज के समय देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का कंज्यूमर है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि कच्चे तेल को कंज्यूम करने की मात्रा तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने की जो हमारी क्षमता है वह काफी कम है, क्योंकि भारत में बहुत ही कम मात्रा में कच्चे तेल पाए जाते हैं, और आज भी हम लोग केवल अपनी कुल जरूरतों का 15% कच्चा तेल ही अपने देश में प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 85% कच्चा तेल हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। यानी कि एक बहुत बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल की जरूरत के लिए हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की बढ़ती आबादी और औद्योगिक विकास के कारण तेल की मांग लगातार बढ़ रही है,
आज के समय में भारत में ज्यादातर पश्चिम एशियाई देश जैसे कि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। फिलहाल के समय में भारत ने रूस से भी कच्चा तेल की खरीद को बढ़ा दिया है, लेकिन रूस खुद यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। उनकी ऑयल सप्लाई कब डिस्टर्ब हो जाए, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बात नाइजीरिया की जाए तो नाइजीरिया की सप्लाई डिस्टर्ब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह युद्ध की चपेट से पूरी तरीके से बाहर है। और यदि ऐसे मौके पर हम लोग सस्ते प्राइस में किसी न किसी तरीके से नाइजीरिया के साथ लंबे समय तक क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो यह फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और ऑयल इंडिया के एक ऑफिशियल्स ने इस बात को बताया कि नाइजीरिया जल्द ही रिफाइंड तेल को एक्सपोर्ट करने की सर्विस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें सर्विस के पूरे तरीके से शुरू होने के बाद भारत के लिए भी इसका एक्सपोर्ट चालू किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ऑयल को लेकर कौन कौन सी पार्टनरशिप हुई है, इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी हाल ही में पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंचे हैं और पार्टनरशिप की जानकारी आने में थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है। लेकिन नाइजीरिया ने जिस तरीके से भारत के पीएम मोदी को इनवाइट करके अपने देश में बुलाया है, इससे यह साफ झलकता है कि वह खुद भारत को ऑयल एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड है। आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आज तक कभी नाइजीरिया से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किए हैं, बल्कि आज के समय में भी नाइजीरिया से कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है। आप इस चार्ट को देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि साल 2020 में भारत में लगभग $9 बिलियन का कच्चा तेल नाइजीरिया से खरीदा है, और उस समय हम लोग नाइजीरिया के चौथे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर थे। लेकिन नाइजीरिया में बढ़ते भ्रष्टाचार और असुविधाओं के कारण धीरे धीरे हमारा ऑयल इंपोर्ट कम होता चला गया, और इस साल 2024 में हम लोग केवल $3.4 बिलियन के ही कच्चे तेल को नाइजीरिया से खरीद पाए हैं। हालांकि साल 2025 में तो और भी कम कच्चा तेल खरीदने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरीके से बातचीत देखने को मिल रही है, ऐसे में पार्टनरशिप फाइनलाइज होते ही हमारा कच्चा तेल का इंपोर्ट बढ़ जाएगा। और न सिर्फ कच्चा तेल, बल्कि भारत की नेचुरल गैस की जरूरत को भी नाइजीरिया पूरा कर सकता है। और आज के समय में सभी अफ्रीकी देशों में से अगर किसी देश के साथ हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है तो वह है नाइजीरिया। आज के समय में भारत की नाइजीरिया में टोटल इन्वेस्टमेंट $27 अरब है, जिसमें लगभग 200 कंपनियां नाइजीरिया में काम कर रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भविष्य में नाइजीरिया से कच्चे तेल को खरीदना भारत के लिए कैसा रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।